ओके, तो आई बिलीव कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वाला वीडियो देख लिए हैं। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में स्पेशली हम लोग उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, जो कि अच्छे क्वालिटी न्यूमेरिकल्स हैं, आपको एडवांस्ड एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए। तो स्टार्टिंग विद द बेसिक, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट, हालांकि आपको मैं उससे पहले थोड़ा सा क्विक रिकैप करवा देता हूँ कि हमने देखा था V2 माइनस V1 डेल्टा V इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट dr, ये हम लोग देखे थे R1 से R2 तक ले जाने में, एंड दैट फार्मूला वाज KQ बाई 1/R2 माइनस 1/R1. So this was the basic formula for the electric potential difference. So mostly we will be utilizing this formula only, but not only, क्योंकि ये हम लोग स्पेशल केस देखे थे, ये फार्मूला था एक पॉइंट चार्ज के लिए, है ना। तो ऑफ कोर्स हमेशा आपको पॉइंट चार्ज नहीं दिया जा सकता है। इट मे बी पॉसिबल कि आपको कभी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या अदर डिफरेंट केसेस आपको दिया जा सकता है। तो ओके, लेट अस गो हेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये है कि एक आपको रॉड दिया हुआ है, लीनियर रॉड, इस पर टोटल चार्ज Q है और लेंथ L है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रॉड पर। आपसे पूछ रहा है कि रॉड से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितनी होगी। पॉइंट P विच इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस R फ्रॉम द रॉड, वन एंड ऑफ द रॉड, सो व्हाट इज़ द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक। तो हम लोग क्या करेंगे, कहीं पर x डिस्टेंस पर, यहाँ से हम लोग पॉइंट P से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट ले लेते हैं, एलिमेंटल लेंथ विच इज dx लेंथ का। तो यहाँ पर चार्ज dq होगा, और dq कितना होगा, सी ओवर लेंथ L, चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ हमें पता चल गया, तो dx लेंथ के लिए कितना होगा, इंटू dx, सो दिस इज आवर dq। तो हम लोग पोटेंशियल नाउ अब हम लोग पोटेंशियल इस पॉइंट चार्ज के लिए पॉइंट P पर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आप माइंड में रखो कि हमने पोटेंशियल का जो इक्वेशन लिखा था, तो जनरली वी हैव स्टडीड फॉर पॉइंट चार्ज। तो अगर जो आपको पॉइंट चार्ज नहीं दिया हो तो आप क्या करोगे, वी विल कंसीडर अ पॉइंट चार्ज एंड देन वी विल गो हेड। तो यहाँ पर हम लोग इसको पॉइंट चार्ज एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, हमें पॉइंट P पर निकालना है पोटेंशियल। क्या करोगे आप, dV लिखोगे विच इज़ नथिंग बट K dQ बाई x, और ऑफ कोर्स हमने एक एलिमेंटल छोटा सा पॉइंट की तरह ही एज्यूम किया है, dx इज वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर दिस विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो dq का वैल्यू अगर जो डाल दिया जाए, तो K Q बाई L इंटू dx बाई x, सो टोटल पोटेंशियल V विल बिकम व्हाट, KQ बाई L इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x। कहाँ से कहाँ तक ध्यान दो, तो हमें पूरे चार्ज के कारण निकालना है, एंड चार्ज स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो x इक्वल टू R से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान दो, x इक्वल टू R से स्टार्ट होकर के कहाँ तक गया है, R प्लस L तक गया है। तो R से लेकर के R प्लस L तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसको। सो दिस विल बिकम KQ बाई L इंटू ये इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x, log x होता है, आपको पता है ln x, R to R plus L. Now putting the limit, it will become KQ by L ln R plus L by R. So this is the potential at point P due to this line charge distribution. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, तो आई बिलीव कि समझ में आया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इसको देखे हैं ऑलरेडी। Now next part of the question is, आपको एक लाइन चार्ज दिया हुआ है, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, पॉजिटिवली चार्ज है पूरी तरह से, और लीनियर चार्ज डेंसिटी इस पर क्या है, लैम्डा है। तो आपसे पूछ रहा है कि वन चार्ज, इट इज चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, आप ले लो R, ठीक है, एंड इट इज लेफ्ट
to move ahead. So what is the kinetic energy that it will gain at a distance of 2r? When it will reach a distance of 2r, then what is the gain in kinetic energy? तो क्या हम लोग कंसेप्ट क्या लगाएंगे? तो वर्क एनर्जी थ्योरम, या आप कह सकते हो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग पढ़े थे. ऑफ कोर्स इसमें चार्ज का मास m दिया हुआ है, ठीक है. तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़े थे क्या, कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होता है. उसमें मैकेनिकल एनर्जी में मेनली हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, आप याद करो. क्लास 11th के बिगिनिंग में हम लोग पढ़े थे मैकेनिकल एनर्जी होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. और यहाँ पर भी क्या है, अभी इलेक्ट्रोस्टेट्स में भी हम लोगों ने क्या देखा, पोटेंशियल एनर्जी. मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी जहाँ जहाँ पर आएगा, जहाँ जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगा, वहाँ पर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम लोग एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा यहाँ पर, ठीक है. हम लोग जानते हैं कि इफ़ देयर इज़ नो डिसिपेटिव फोर्स एक्टिंग, नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग, of course that force we are talking about dissipative force only, ठीक है. तो if there is no non conservative force is acting on the charge or any particle, then mechanical energy of the particle remains conserved. तो यही कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं. तो आते हैं पहले हम लोग इस r डिस्टेंस पर हम लोग निकालते हैं कि पोटेंशियल कितना होगा. तो सी इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे कि हम लोग फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, याद करो. डेल्टा V इक्वल टू ई डॉट डी आर हम लोग लगाने वाले हैं इंटीग्रेशन R1 से R2 के लिए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान देना, डी आर का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, हमें पता है. और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है बताओ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको पता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू डी आर. कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2 तक हमें लेके चलना है. सो दिस विल बिकम लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r फॉर R1 टू R2. तो ये आप करोगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा V का वैल्यू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 2r बाई r, मतलब कि ln 2 हो गया. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, डेल्टा U. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ बताओ, Q इंटू डेल्टा V. सो दिस इज इक्वल टू Q लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 2, ठीक है. ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. एंड दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, गेन इन काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि यहाँ पर V क्या था इनिशियल 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ mv स्क्वायर माइनस 0. तो यहाँ से V का वैल्यू आ गया क्या, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, Q लैम्डा बाई पाई m एप्सिलॉन नॉट ln 2 to the power half. So this is the velocity with which the particle will start to move. Okay. तो आई बिलीव कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया. अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं. एक आपको डिस्क दिया हुआ है, डिस्क इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ चार्ज Q. इस पर टोटल चार्ज Q दिया हुआ है. तो इसके एक्सिस पर डिस्टेंस x हम लोग ले रहे हैं, इसका रेडियस r ले लो आप. तो इस x डिस्टेंस पर पॉइंट P है, यहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिंग के कारण ऑलरेडी पिछले सेक्शन में देखे थे पोटेंशियल वाले सेक्शन में. तो यहाँ पर हम लोग एक रिंग बना लेंगे, एलिमेंट्री रिंग. एलिमेंट्री रिंग बना लेंगे. तो इस एलिमेंट्री रिंग के कारण यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा बताओ. हम लोग इसको डिस्टेंस y दे रहे हैं, इसकी थिकनेस हम लोग dy ले रहे हैं. ठीक है, ये हम लोग r फिलहाल मान ले रहे हैं. तो ध्यान दो, हम लोग dv क्या लिखेंगे, k dq बाई r. रिंग में हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी.
तो ध्यान देना यहाँ पर डी क्यू कितना होगा, तो क्यू बाई में पाई आर स्क्वायर, दिस इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, और इस रिंग का एरिया निकालना होगा तो कितना होगा बताओ, 2 पाई वाई, 2 पाई वाई इज़ द लेंथ ऑफ द रिंग, और इसका थिकनेस कितना है डी वाई, तो इंटू डी वाई। ठीक है, तो दिस इज आवर डी क्यू, इसका वैल्यू पुट कर दो। और आर ध्यान देना, आर हमारा कितना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया दिस इज इक्वल टू के, डी क्यू का वैल्यू मैं डाल देता हूँ, तो क्यू बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई वाई डी वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज आवर डी वी, यहाँ से पाई कैंसिल होगा, फाइनली इट विल कम 2k क्यू बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, मैं इसको 2 को यहाँ से हटाता हूँ, 2y डी वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ध्यान देना, नाउ वी कैन, दिस इज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट v नाउ, v एट पॉइंट P, टोटल पोटेंशियल। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करना, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो इसको मैं u मान लेता हूँ। तो ध्यान देना x कांस्टेंट है, कहीं भी रिंग लो, चाहे यहाँ पर लो, छोटा सा लो, बड़ा लो, सबके लिए x सेम रहने वाला है, बेस जो है वो सेम रहने वाला है, ओनली y इज गोइंग टू चेंज, तो y इज़ देयर वेरिएबल। ऐसे भी यहाँ पर इंटीग्रेशन वाले पार्ट में अगर जो देखो तो dy है, तो dy से पता चलता है क्या कि इसमें वेरिएबल क्या है, y। हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ कुछ इक्वेशन से दो वेरिएबल होते हैं, एंड यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वेरिएबल्स एंड मेक इट इन ओनली वन फॉर्म। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ओनली y इज़ द वेरिएबल, x इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, y का हो जाएगा 2y dy एंड दिस इज इक्वल टू du। ठीक है, तो देखो 2y dy, इस चलते मैं 2 को अंदर रखा था, 2y dy इज इक्वल टू du सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो दिस विल बिकम इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ du बाई रूट u। अब ध्यान देना, अच्छा इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, तो ध्यान दो y को कहाँ से कहाँ तक करेंगे, y 0 से लेकर के अगर r तक जाए तो पूरा डिस्क कवर हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 0 टू r। तो यहाँ पर हम लोग पहले निकाल लेते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 रूट y 2 रूट u, सो दिस विल बिकम 2kq बाई आर स्क्वायर रूट अंडर, अब हम लोग पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर r तक, अब पुट कर दो तो रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, अगर एनुलर डिस्क रहता स्मॉल आर से कुछ, मान लो कि इनर रेडियस r1 आउटर रेडियस r2, तो कुछ नहीं, यहाँ पर केवल लिमिट चेंज होता, r1 से r2 करते तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ठीक है, तो लाइक दैट इट में ओनली चेंज, बट अदर पार्ट विल रिमेन सेम। तो आई बिलीव कि ये हमें समझ में आया है, इसमें कुछ स्पेशल केस भी हम लोग लेके चल सकते हैं। तो इसका स्पेशल केस हम लोग कुछ लेके चलते हैं। तो सी स्पेशल केस में क्या है कि अगर मान के चलो कि पॉइंट जो है डिस्क के सेंटर पर लाई करता है, इफ़ द पॉइंट लाइज एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, तो क्या होगा बताओ, सेंटर पर लाई करेगा तो x विल बिकम 0, फॉर पोटेंशियल एट द सेंटर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, v नॉट इक्वल टू 2kq बाई आर। ठीक है, तो डबल हो गया, जो जनरली रिंग के लिए kq बाई आर होता है, डिस्क के लिए क्या हो जाएगा 2kq बाई आर।
नाउ इसमें एक क्वेश्चन आपको फिर से कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर पूछा जा सकता है कि यहाँ से हमने r डिस्टेंस पर से एक चार्ज पार्टिकल q ऑफ मास m को रखा हूँ यहाँ, एंड डिस्क इज ऑल्सो चार्ज टू कैपिटल Q, ठीक है, इसका रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। ऐसे इसके सेंटर से r डिस्टेंस अवे हैं हम लोग। तो बोल रहा है कि इफ़ देर इज ए टाइनी होल फॉर दिस चार्ज फॉर दिस मास पॉइंट मास टू जस्ट क्रॉस विदाउट एनी फ्रिक्शन। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ दिस मास सो दैट इट कैन क्रॉसेस द डिस्क को क्रॉस कर सके। तो ध्यान दो क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो पोटेंशियल इंक्रीज होगा उतना ही हमें काइनेटिक एनर्जी देना होगा, और एक बार इस पॉइंट को जस्ट क्रॉस किया तो इट विल जस्ट क्रॉस। आ रही बात समझ में? मतलब कि यहाँ पर जा कर के हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पर इट्स वेलोसिटी इज जस्ट रीचिंग टू जीरो। एग्जैक्टली जीरो नहीं कह सकते हैं क्योंकि अदरवाइज वो क्रॉस नहीं करेगा, बट इट इज़ रीचिंग ऑलमोस्ट। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं VO इज ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। तो ये हमें भी अब निकालना है मिनिमम, दिस द मिनिमम वेलोसिटी हमें लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर फिर से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो क्या होगा, हाफ mv² प्लस यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, तो x इक्वल टू r यहाँ पर पुट करो तो √2 - r आ जा रहा है, ध्यान ना। तो ये हो जाएगा 2kq बाई r √2 - 1। ये हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P का पोटेंशियल, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 2kq बाई r। अब प्लस काइनेटिक एनर्जी विल बिकम ऑलमोस्ट जीरो, वेलोसिटी इज ऑलमोस्ट जीरो, देयरफॉर काइनेटिक विल बिकम ऑलमोस्ट जीरो। तो यहाँ से आपको v मिनिमम का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा v मिनिमम का वैल्यू। आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसको तो 2kq बाई r आपको जस्ट का तस रह गया, 1 माइनस दिस, सो दिस विल कम 2 - √2। आप इसको करके देखो, 2 - √2 आ जाएगा बाई m, और यहाँ पर 4 चला गया, 4kq बाई mr। दिस विल बी द आंसर। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m सो दैट इट कैन क्रॉसेस द, मतलब कि इससे जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए कह सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपको थिक सेल दिया हुआ है, थिक सेल है विथ टोटल चार्ज आप Q कहो एंड चार्ज डेंसिटी रो है, मान लो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। ये ध्यान देना थिक स्फीयर है, थिक हॉलो स्फीयर। बोल रहा है कि इसके इनसाइड पॉइंट पर बताओ कि पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर कांस्टेंट होता है पोटेंशियल। तो इसके इनसाइड पॉइंट पर या इसके इनर सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से हम लोग सेल के कारण पोटेंशियल जानते हैं, तो वी विल टेक द एलिमेंट्री सेल। हम लोग यहाँ पर स्मॉल r डिस्टेंस पर dr थिकनेस का एक सेल ले लिए हैं, ठीक है। और इस सेल के कारण इसके सेंटर पर या इसके इनर जो कैविटी है, क्वेश्चन है कि v कैविटी इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो हम लोग कैविटी के अंदर पोटेंशियल निकालने वाले हैं ड्यू टू दिस हॉलो सेल। कितना होगा बताओ,
तो पहले तो डी क्यू बताना होगा कि उस पर कितना होगा। तो क्यू बाई में 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है। स्मॉल अंदर का एक सेकेंड, इसको आप थोड़ा सा, हम लोग इनर रेडियस आर दिए हैं, ध्यान देना क्वेश्चन में इनर रेडियस आर ले लेते हैं और आउटर रेडियस जो है दिस इज कैपिटल आर, ठीक है। और इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं और इसको डी एक्स ले लेते हैं। ये जो सेल लिए हैं ना उसका एक्स रेडियस ले लेते हैं और डी एक्स थिकनेस। तो यहाँ पर हो जाएगा आर क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दिस इज इक्वल टू रो कह सकते हो, ठीक है। तो हम लोग ये रो का वैल्यू हो गया। तो डी क्यू कितना होगा, डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डी वी इज़ द वॉल्यूम, ध्यान देना। तो कितना हो जाएगा रो इंटू, इसका सरफेस एरिया हो गया 4πr², तो 4πx², एक्स रेडियस है उसका और थिकनेस है dx। सो दिस इज योर डी क्यू। तो उसके कारण पोटेंशियल एट इनसाइड पॉइंट हम लोग क्या बोलते हैं बताओ। हम लोग हॉलो सेल के कारण, थीन सेल के कारण हम लोग पोटेंशियल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो डी वी इक्वल टू कितना होगा बताओ, के डी क्यू बाई एक्स, उसका रेडियस। तो आप पुट कर दो तो रो इंटू 4πx² dx के इंटू डी क्यू बाई एक्स, ठीक है। तो अब हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है। इंटीग्रेशन ऑफ डी वी कहाँ से कहाँ तक करोगे बताओ, हाँ, स्मॉल आर से कैपिटल आर तक। सो दिस इज इक्वल टू रो के इंटू रो 4π बाहर आ गया आपका, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स आर से आर तक। सो दिस विल बिकम इक्वल टू 4π के रो इंटू r² माइनस स्मॉल r², ओके। अब हम लोग रो का वैल्यू वहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट करें तो विल गेट द अनदर वैल्यू ऑल्सो इन द टर्म ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू ऑल्सो, वो आप खुद से करोगे। तो दिस द पोटेंशियल एट इनसाइड पॉइंट ऑफ द कैविटी अप टू द सरफेस कह सकते हो, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड हम लोग को क्वेश्चन दिया जा सकता है। एक सेकेंड, बाई 2 आएगा क्योंकि आर एक्स का इंटीग्रेशन x² आएगा ना, तो 2 भी आएगा 1/2। तो सिमिलरली इसी पर बेस्ड क्वेश्चन दिया जा सकता है कि मान लो अगर जो हम लोग थीन न लेकर के, हॉलो न लेकर के कंप्लीट ले लें और फिर से ध्यान दो हम लोग सेंटर पर ना लेकर के, अब हम लोग कैविटी नहीं, अब हम लोग एक कंप्लीट सॉलिड स्फीयर ले लिए हैं विथ चार्ज डेंसिटी रो एंड रेडियस आर, इसमें हॉलो नहीं है, कोई भी कैविटी नहीं है, ठीक है। तब बोल रहा है कि बताओ इससे रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर पर पोटेंशियल कितना होगा। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, हम लोग स्मॉल आर रेडियस पर एक स्फीयर बना लेते हैं छोटा सा। तो क्या होगा, अब हम लोग इस पॉइंट पर पोटेंशियल दो के कारण, एक तो ये जो सॉलिड स्फीयर है उसके कारण और एक जो थिक स्फीयर दिख रहा है उसके कारण निकालेंगे। तो थिक स्फीयर हम लोग ऑलरेडी निकाल लिए हैं ऑलरेडी, इसी चलते मैं आपको बताया था। ध्यान देना, ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट था, प्रीवियस टू प्रीवियस, तो इसको आप कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग दोनों के कारण निकाल लेंगे। तो इसके कारण कितना होगा, के इंटू चार्ज यहाँ पर कितना होगा, ये स्फीयर में चार्ज कितना है, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाई स्मॉल आर। दिस द पोटेंशियल ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर, जो छोटा वाला सॉलिड स्फीयर है। और थिक सेल के कारण कितना होगा बताओ, 2π के रो r² माइनस r², ठीक है। तो ध्यान देना, जो जो बाहर आता है कर लेते हैं। तो के रो 4π 2π, तो 2π के रो बाहर आ रहा है और ये हो जाएगा कितना बताओ,
2/3 r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, दिस द v टोटल। फिर से समझना मैंने क्या किया, आप कंफ्यूज नहीं हो गए। मैंने क्या किया कि इसको दो पार्ट में डिजॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को, एक तो छोटा सॉलिड स्फीयर और एक इधर जो बाकी बचा वो थिक स्फीयर। इन दोनों के कारण में पॉइंट एट एनी आर्बिट्ररी आर डिस्टेंस पर हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो एक सॉलिड स्फीयर के बाहर सरफेस पर तो हम लोग सिंपली जानते हैं कि इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज एट इट सेंटर। तो इसके लिए तो भाई बस आर डिस्टेंस पर तक के क्यू बाई आर मैंने कह दिया, के दिस द चार्ज क्यू ऑन द दिस स्मॉल स्फीयर द के क्यू बाई आर। और थिक के लिए भी हमने तुरंत निकाला था तो उसका मैं फॉर्मूला यूज कर लिया, तो 2 पाई के रो, और ये हो जाएगा कितना बताओ, दिस इज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 3, ठीक है। सो दिस विल बिकम इक्वल टू, इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, तो रो बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब ध्यान दो, एक चीज़ और जान जाओ, अगर हम लोग क्यू इक्वल टू बोल दे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब रो को यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दो, मतलब कि मान लो कि इस पूरे स्फीयर पर चार्ज कैपिटल क्यू है, हम लोग ये मान लें अगर जो कि पूरे स्फीयर पर चार्ज कैपिटल क्यू है, और यहाँ से रो को सब्सटीट्यूट कर दो इस इक्वेशन में, तब क्या आएगा, दिस विल बिकम v इक्वल टू के क्यू बाई, बहुत आसान इक्वेशन आएगा, आप सब्सटीट्यूट करके देखो आपको ये आ जाएगा v का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से बस आपको जो मेन ये डेरिवेशन कहीं नहीं पूछा जाएगा, बस हम लोग समझने के लिए कर लिए हैं। लेकिन अब ध्यान दो, इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है अक्सर, हालांकि ध्यान दो तो इसको हम लोग 11th के जो ग्रेविटेशन चैप्टर है वहाँ पर भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। आप पढ़े होगे अगर जो देखोगे तो वहाँ भी सेम था, बस के जगह जी था वहाँ पर, ठीक है। तो आप समझोगे इस पॉइंट को कि सेंटर पर स्पेशल केस लेकर के चलो याद रखने के लिए, पहला आ जाओ ऑन द सरफेस, अगर स्फीयर के सरफेस पर आ जाए एट रेडियस कैपिटल आर, एक मतलब कि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर कर दो, तो पोटेंशियल कितना होगा, तो व्हेन आर इक्वल टू कैपिटल आर करोगे तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू v इक्वल टू के क्यू बाई आर, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ क्या, कि सरफेस पर उतना ही होता है जितना कि एक पॉइंट चार्ज के लिए आर डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। अगर सेम चार्ज को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करें तो, ओके। सेकेंड केस ले लो, एट दी सेंटर, मतलब कि स्मॉल आर इक्वल टू 0 कर दो, तो क्या हो जाएगा, v नॉट इक्वल टू आ जाएगा 3/2 के क्यू बाई आर, मतलब कि 1.5 टाइम्स होता है, ठीक है, ऑफ द सरफेस पर जितना होगा उसका 1.5 टाइम्स सेंटर पर होता है, ठीक है। तो ये दो डाटा एटलीस्ट याद रखोगे, स्पेशल केस जो है ये दो डाटा, क्योंकि इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है, ओके। इसमें भी हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बनेगा, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, अब बोल दिया कि इसमें एक टनल दिया हुआ है आपको, सेंट्रल टनल है, ठीक है, रेडियल अलोंग द डायमीट्रिकल टनल दिया हुआ है, एंड अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m विथ चार्ज q इज टू बी पास्ड थ्रू इट, ठीक है, एंड इट इज़ फायर्ड फ्रॉम द, मान लो कि हम लोग सरफेस से फायर कर रहे हैं इसको, सपोज करो कि वी आर फायरिंग इट थ्रू द फ्रॉम द सरफेस, तो बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल सो दैट इट कैन क्रॉसेस द, या चलो यहीं से जी सेंटर से ना लेकर के इसी पॉइंट से हम लोग देते हैं, ठीक है, सरफेस से ना लेकर के इसी से देते हैं कि ये 2r डिस्टेंस से फायर्ड किया गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल सो दैट इट कैन क्रॉसेस द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर, इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर को क्रॉस कर सके,
मतलब कि इट कैन क्रॉस कम्प्लीटली। तो अगर इसके सेंटर को क्रॉस कर दिया, क्योंकि ध्यान दो जैसे जैसे नज़दीक जाएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ रही है एंड इट हैज़ टू क्रॉस ऑल दोज हायर पोटेंशियल पॉइंट्स। तो सेंटर को क्रॉस करने के लिए एंड मैक्सिमम पोटेंशियल इज एट द सेंटर, जो कि अभी हमने निकाल के देखा, ठीक है। तो अगर सेंटर को क्रॉस कर देगा तो ऑटोमेटिकली इट विल गो आउट, ठीक है। तो वी हैव टू मेक इट रीच सेंटर। तो मान लो कि यहाँ पर भी है कुछ, तो पहले इस पॉइंट की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, पॉइंट पी ले लेता हूँ, ठीक है। इसको पॉइंट ओ देता हूँ, तो वी पी कितना होगा बताओ, के कैपिटल क्यू इस पर मान लो चार्ज दिया हुआ है, तो के क्यू बाई हम लोग ले लेंगे क्या 2r, दिस इज द पोटेंशियल वी पी। एंड वी ओ कितना हो गया 3/2 के क्यू बाई आर, ठीक है। तो अब फिर से हम लोग जैसे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे थे, फिर से वही हम लोग लगा लेते हैं। तो Q इंटू के क्यू बाई 2r ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट P प्लस हाफ mv² इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट O 3/2 के क्यू बाई आर। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फिर से हम लोग क्या बता रहे थे कि जैसे यहाँ पर V नॉट ऑलमोस्ट 0 होगा तभी निकल जाएगा, तो दिस विल बिकम 0। तो यहाँ से V मिनिमम आ गया कितना, आराम से सोल्व कर सकते हो, 2kq बाई mr रूट ओवर। सो दिस विल बिकम द V मिनिमम। ओके, आई बिलीव कि ये क्वेश्चन यहाँ तक आपको समझ में आया है। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर कहीं कुछ डाउट है तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।